साधु और नाग की शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी। पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता और घर में राम नाम जाप करता रहता। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोती पतरा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वह वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जाप करने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे ना तो कोई कथा सुनता और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहा था। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। के नीचे आकर जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, यह कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ, और अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली, और ना यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएं। ब्राह्मण रोज रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पतरा लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वह बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोना की एक मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपना यही कार्य करता रहता। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। कुछ दिन तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसके पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गई और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया गया। और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपना पिता का पोती पतरा लेकर वह गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसके स्वर्ण मुद्रा देने लगा। गाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर में डस दिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोती पतरा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है उसका लड़का वह मरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात किसी से नहीं कहना, और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ काटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह सुनकर सर पिटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चल गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश और अग्रसर कर देता है।